दोस्तों, आप लोगों को क्या लगता है कि बांग्लादेश किस दिशा के अंदर जा रहा है, वो कौन सी डायरेक्शन अपना चुका है? इसके बारे में हम लोग जिक्र करते हैं। रिसेंटली क्या हुआ है, बांग्लादेश ने अपने एयरफोर्स बेस और साथ ही में अपना जो पोर्ट है वो चाइना को दे दिया है। बिम्स्टेक के अंदर हमने बात की थी कि हम लोग टेबल पर बैठकर बात करेंगे, लेकिन यूनुस खान मानने को तैयार नहीं है। उसको वो 3300 करोड़ रुपए ज्यादा अच्छे लग रहे हैं जो कि चाइना उसको दे रहा है। आज जिस तरीके से बांग्लादेश इंडिया आउट की कैंपेन बांग्लादेश के अंदर चला रहा है, यूनुस खान की एनसीपी पार्टी के कहने पर, ऐसे पहले हालात हाल ही में मालदीव्स के अंदर हुए थे। मालदीव में जिस तरीके से इंडिया आउट के कैंपेन चले थे और उन्होंने चाइना का समर्थन करना शुरू कर दिया था, उसके बाद में वहां की मौजूदा सरकार को यह समझ में आ चुका था कि हम लोग ज्यादा दिन ये खेला नहीं कर पाएंगे। हम लोग हमारे पड़ोसी देश को भुलाकर उसके पड़ोसी देश के साथ में नहीं समझौता कर सकते हैं, जो कि एक दुश्मन है। और ये मालदीव को बाद में समझ में आता है, फिर वो अपनी गलती को एक्सेप्ट करता है और भारत के अंदर विजिट करना शुरू करता है। श्रीलंका के अंदर भी कुछ ऐसा ही हुआ। श्रीलंका ने चाइना के इन्फ्लुएंस के अंदर अपना हम्बनटोटा जो बंदरगाह था, इसको पोर्ट को चाइना को दिया। इंडिया के पास में भी एक पोर्ट आया ट्रिंकोमाली, जो कि श्रीलंका के अंदर स्थित है, लेकिन वो चाइना से ज्यादा इन्फ्लुएंस था, वो चाइना के पक्ष में गया। लेकिन बाद में उसको समझ में आया कि अगर हमको अच्छे रिश्ते कायम करने हैं तो फिर इंडिया के साथ में अच्छी बनाकर चलना पड़ेगा। उसका रिजल्ट ये निकला कि हालिया में प्रधानमंत्री मोदी जी पहुंचे थे श्रीलंका के अंदर और रिसेंटली वहां पर जाकर ये कहा कि कच्चा तीबू जो आइलैंड है, इसको जल्द ही जो है वो भारत को दे दीजिए, हम लोग अब इसको वापस से अपने टेरिटरी के अंदर शामिल करेंगे। इसके साथ में ही पम्बन जो रेलवे ब्रिज है, इसका भी उद्घाटन पीएम मोदी ने किया। तो पहले इन्होंने भारत के साथ में रिलेशंस को खराब किया, लेकिन बाद में जाकर इनको समझ में आया। बांग्लादेश आज उसी ट्रैक पर है। मुझे ऐसा लगता है कि जियोपॉलिटिक्स की नॉलेज यूनुस खान को बहुत कम है, इसीलिए वो भागकर चाइना जा रहा है। वो अपने पड़ोसी देशों की हालत को नहीं समझ रहा है। मालदीव्स को, श्रीलंका को आज तक जो है नहीं समझ पाया है। म्यांमार के अंदर क्या हुआ, म्यांमार के अंदर जितना भी ड्रग का ट्रैफिकिंग होता है या जितना भी असला बारूद वेपन्स आते हैं, वो सारे चाइना से आते हैं। इस बात को नहीं समझ पा रहा है। और रिसेंटली बांग्लादेश ने ही भारत की पीठ पीछे एक तो एयरफोर्स बेस और एक पोर्ट जो है वो चाइना को हैंडओवर कर दिया है। और चाइना ने कहा है कि हम लोग वहां पर 3300 करोड़ रुपए खर्च करके इस पोर्ट को विकसित करेंगे। यूनुस खान को ये बात समझ में नहीं आती है। वैसे तो ये अमेरिका से नोबेल प्राइज ले चुके हैं 2006 के अंदर और अमेरिका से काफी इन्फ्लुएंस है। आज ये सभी देश भारत के पीछे क्यों पड़े हैं? भारत को हर्ट करने की पूरी प्लानिंग जो है वो बांग्लादेश ने कर ली है। यूनुस शॉज वे टू पाकिस्तान, चाइना टू कम क्लोजर टू कोलकाता, पीएम मोदी प्लान। बेसिकली क्या है, अब देखिए ये सभी भारत को क्यों घेर रहे हैं। आज पाकिस्तान की बात करें, आज हम लोग बांग्लादेश की बात करें, म्यांमार की बात करें, चाइना की बात करें, नेपाल की बात करें, नेपाल इन्फ्लुएंस है चाइना से। ये सारे सब के सब जो है वो कंट्रोल, एक कठपुतली पपेट बने हुए हैं किसकी? अमेरिका की। अमेरिका और चाइना आज दौड़ के अंदर कोई दो देश हैं तो वो अमेरिका और चाइना है। रशिया को हम लोग थोड़ा सा पीछे मानते हैं। रशिया इस दौड़ के अंदर अभी तक तो इतना जो है वो स्पीड से शामिल नहीं हुआ है जितना अमेरिका और चाइना हुआ है। आप देखिए कि जब टैरिफ की बारी आती है तो अमेरिका रशिया की बात क्यों नहीं करता है। आज वो केवल और केवल चाइना की बात क्यों करता है? क्योंकि उसको पता है कि हमको अगर एशिया पैसिफिक के अंदर किसी को डिफीट करना है तो वो चाइना है। भारत आगे आने वाले समय के अंदर यूएसए को टक्कर दे सकता है, तो जो यूएसए को जवाब दे सकता है क्यों ना उसको पीछे कर दिया जाए और उसके आस पड़ोस के अंदर दुश्मन जो है पैदा कर दिए जाए। यह अमेरिका की चाल है। आप देखिए अमेरिका ने कनाडा को भी इन्फ्लुएंस किया था, लेकिन कनाडा के अंदर सरकार ही बदल गई। ये सब जो किया धरा है वो अमेरिका का है। तो बांग्लादेश जो है वो इंडिया को हर्ट करने की पूरी प्लानिंग कर रहा है। चिटगांव जो पोर्ट है, बांग्लादेश में भी डिस्टेंसिंग इंडिया बाय ब्रिंगिंग चाइना क्लोजर, वो चाइना के पास में जा रहा है। और जब भी पोर्ट की बात आती है, देखिए बांग्लादेश के पास में आज क्या है? केवल पोर्ट्स हैं। अपनी इकोनॉमी को अगर वो चला सकता है तो पोर्ट्स के थ्रू चला सकता है, और इसके पास में कोई साधन उसके पास में नहीं है। वो फूड ग्रेन्स के लिए दूसरे देशों के ऊपर निर्भर है, वो पेट्रोलियम के लिए दूसरे देशों के ऊपर निर्भर है। केवल और केवल उसकी इकोनॉमी जो रन करती है वो पोर्ट के थ्रू करती है। लेकिन फिर भी यूनुस खान को समझ में नहीं आ रहा है कि वो अपने पोर्ट्स को चाइना को क्यों हैंड ओवर कर रहा है। खास तौर पर चिटगांव पोर्ट की बात करें, उसके बाद में ये देखिए आप, ये है मोंगला पोर्ट। मोंगला पोर्ट और कोलकाता पोर्ट के बीच में जो ट्रांजिट डिस्टेंस है वो लगभग 450 टू 700 किलोमीटर है।
मतलब कोलकाता और मोंगला पोर्ट के बीच में जो डिस्टेंस है वो लगभग 400 किलोमीटर आप लोग मान लीजिए मोटा मोटी। अब ये मोंगला पोर्ट किसको दे दिया है? बांग्लादेश ने चाइना को दे दिया है। कितने में दिया है? 440 मतलब बिलियन डॉलर के अंदर, 3300 करोड़ के अंदर चाइना को दे दिया है। और चाइना यहां पर डेवलपमेंट करेगा। चाइना क्या करेगा मैं बताता हूं आपको। चाइना यहां पर अपना एयरफोर्स बेस स्थापित करेगा। चाइना इसको बेस बनाकर, मिलिट्री बेस बनाकर भारत के ऊपर नजर रखेगा। साथ ही के अंदर जब आप लोग ऊपर जाएंगे तो आप लोग को दिखाई देगा यहां पर अगरतला है, यहां पर त्रिपुरा है, यहां पर चिटगांव पोर्ट है। तो चिटगांव पोर्ट जो है इसको भी ऑलरेडी चाइना के साथ में जो है वो साझा कर चुका है। अब बेसिकली बात यह है कि वो इंडिया को पूरी तरीके से घेरना चाहता है। आज बांग्लादेश चाइना से इन्फ्लुएंस है। इसका रीजन क्या है? पैसा। पैसा बोलता है बाबू भाई। इसीलिए आज उस पैसे को लेने के लिए ही आज बांग्लादेश जो है वो बैंकरप्ट हो चुका है। आईएमएफ का जितना लोन है उसको चुकाने के लिए अब कोई साधन बचा है तो वो है चाइना। इसीलिए चाइना अपनी डेट ट्रैप पॉलिसी के अंदर को जो है फंसाना चाहता है। बिम्स्टेक की हम लोग बात करें तो रिसेंटली बिम्स्टेक की मीटिंग हुई थी थाईलैंड के अंदर, और वहां पर 2 डेज के लिए, 2 दिनों के लिए भारत के विदेश मंत्री और प्रधानमंत्री मोदी वहां पर पहुंचे थे। उसी मीटिंग के अंदर मोहम्मद यूनुस ने यह क्लेम किया था कि इंडिया का नॉर्थ ईस्ट जो स्टेट्स हैं वो लैंड लॉक हैं, और चाइना में जाकर यह भी कह दिया था कि हम लोग अगर इंडिया के ऊपर दबाव बनाना चाहते हैं तो सिलीगुड़ी कॉरिडोर जो है उसके ऊपर हम लोग अधिकार जो है वो कर सकते हैं। अगर उसके ऊपर प्रेशर बना लिया तो इंडिया जो है वो खुद ब खुद प्रेशर में आ जाएगा, क्योंकि अगर उस पर प्रेशर बना लिया तो इंडिया के नॉर्थ ईस्ट जो स्टेट्स हैं वो लैंडलॉक कंट्रीज, लैंडलॉक स्टेट्स हैं। इसीलिए हम लोग इंडिया को वहां पर प्रेशराइज कर सकते हैं। लेकिन फिर जयशंकर ने जवाब दे दिया कि ज्यादा फड़फड़ाहट करने की जरूरत नहीं है। आप लोग को लगता होगा कि अगर लैंडलॉक है तो लैंडलॉक तो हमारे पास में और भी स्टेट्स हैं, मध्य प्रदेश है, हरियाणा है, यूपी है। इसका मतलब ये तो नहीं है कि वहां पर कोई इकोनॉमी डेवलप नहीं कर रही है, वहां के लोग जी नहीं रहे हैं। ये तर्क गलत था। इसके बाद में प्रधानमंत्री मोदी जी ने मुलाकात की पाकिस्तान के पीएम के साथ में। मुलाकात ठीक रही, कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी को यह पता नहीं था कि बांग्लादेश के साथ में बातचीत करेंगे, इतनी बातचीत होगी, लेकिन फिर भी बांग्लादेश चाइना को यह पोर्ट जो है वो दे देगा। ये सारी बातचीत जो है वो चाइना के साथ में होती है। आप लोग को पता होगा कि मोहम्मद यूनुस ने हाल ही में चाइना विजिट भी किया था 2 दिनों के लिए, और उसके बाद में 9 जो एग्रीमेंट थे उस पर साइन किया था। उन 9 एग्रीमेंट्स के अंदर से एक एग्रीमेंट तो था मोंगला पोर्ट का, और दूसरा था एक एयरफोर्स बेस का। एयरफोर्स बेस जो कि बांग्लादेश के अंदर स्थित है। बांग्लादेश ये चाहता है कि पाकिस्तान का F-17 जो थंडर फाइटर जेट है, जिसको पाकिस्तान ने और चाइना ने मिलकर बनाया है, वो अब बांग्लादेश के अंदर जाएगा। और बांग्लादेश चाहता है कि हमारे जो पायलट हैं वो JF-17 की ट्रेनिंग ले, और जो इंडिया के पास में जो सिलीगुड़ी कॉरिडोर है उसके हाल ही के यानी कि नजदीक जो है वो एयरफोर्स बेस है बांग्लादेश का, वहां पर इन फाइटर जेट्स को तैनात करेगा। देखिए आप लोग यहां पर इंक्रीजिंग इन्फ्लुएंस ऑफ चाइना एंड पाकिस्तान इन बांग्लादेश। चाइना और पाकिस्तान का इन्फ्लुएंस जो है बांग्लादेश के अंदर बढ़ रहा है। रिसेंटली द बांग्लादेश एयरफोर्स अनाउंस दैट 5 ऑफ इट्स सीनियर ऑफिसर, बांग्लादेश के 5 ऑफिसर जो है वो जाएंगे ट्रेनिंग लेने के लिए पाकिस्तान, जो कि JF-17 फाइटर जेट जो है उसको उड़ाना सीखेंगे। दीज एयरक्राफ्ट हैव बीन जॉइंटली डेवलप्ड बाय पाकिस्तान एंड चाइना। दोनों ने मिलकर जो है इसको डेवलप किया है, और बांग्लादेश अपने पायलट को वहां पर ट्रेनिंग दिला रहा है। तो बांग्लादेश, पाकिस्तान और चाइना की जो नजदीकियां हैं वो काफी हद तक बढ़ चुकी हैं। अब बांग्लादेश के पास में एक एयरबेस है जिसका नाम है लाल मोनिरहाट एयरबेस, और यहां पर लगभग 17 जेट जो है वो इस्तेमाल करेगा। इसके साथ में ही हाशीमारा एयरबेस, जो कि लगभग आप लोग मान सकते हैं कि 120 किलोमीटर दूर है। हाशीमारा एयरबेस जो है वो किसके अब कंट्रोल में आ जाएगा? चाइना के कंट्रोल में आएगा। हाशीमारा इज लोकेटेड नियर द सिलीगुड़ी कॉरिडोर। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। लगभग ये मान के चलिए कि 120 किलोमीटर दूर ही ये सिलीगुड़ी कॉरिडोर से दूर स्थित है हाशीमारा एयरपोर्ट। यहां पर मैप में आप लोग देखेंगे कि लाल मोनिरहाट जो एयरबेस है वो यहां पर स्थित है, और सिलीगुड़ी कॉरिडोर यहां पर स्थित है, तो काफी नजदीक है। और यहीं पर जो है वो बांग्लादेश अपने पायलट्स को तैनात करेगा, और 17 जो जेट्स हैं उनका इस्तेमाल बांग्लादेश यहां पर करने वाला है। इसलिए ट्रेनिंग जो है वो आज पाकिस्तान के अंदर दिलाई जा रही है। मतलब हर चौतरफा तरीके से भारत को घेरने की तैयारी है। इसीलिए आज का टॉपिक यही तो था कि बांग्लादेश जो है वो किस तरीके से आज भारत को हर्ट जो है वो करना चाहता है। मोंगला पोर्ट ऑलरेडी जो है वो चाइना के साथ में कमिट हो चुका है, चाइना को देंगे। चीन की यात्रा के अंदर हाल ही में यूनुस खान ने चाइना की यात्रा की थी, और वहां पर कहा था कि भारत के जो नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स हैं वो लैंड लॉक हैं, और कहा था कि बांग्लादेश उनके लिए समुद्र तक पहुंचने का इकलौता रास्ता है। गलतफहमी है।
हम लोग को समुद्र तक पहुंचना ही नहीं है। हमारा पूरा जो भारत है, गुजरात से लेकर पश्चिम बंगाल तक, मोर देन सफिशिएंट। हम लोग यहीं से जो है दूसरे देशों तक पहुंच बना लेंगे। ठीक है। इस बयान पर पूर्वोत्तर भारत के नेताओं ने भी तीखी प्रतिक्रिया दी थी और यह कहा था कि बांग्लादेश को तोड़ देना चाहिए, मतलब बांग्लादेश को बिखेर देना चाहिए। मतलब नॉर्थ ईस्ट के जो नेता हैं, लीडर्स जो है, उन्होंने कहा था कि बांग्लादेश को अब पूरी तरीके से जो है डिस्ट्रॉय कर देना चाहिए। यूनुस खान और पाकिस्तान के बीच में नजदीकें काफी बढ़ चुकी हैं। भारत के दोनों दुश्मन, पहले तो दोस्ती थे, हम लोग दोस्ती थे। आप याद कीजिए 1971 के अंदर शेख मुजीबुर रहमान की अगुवाई के अंदर पाकिस्तान से ही तो बांग्लादेश को आजाद करवाया गया था। लेकिन फिर आपने क्या किया, बांग्लादेश ने क्या किया, बांग्लादेश ने अपने ही नेता शेख मुजीबुर रहमान की 1975 में 15 अगस्त के दिन ही हत्या करवा दी। जिस दिन भारत अपना इंडिपेंडेंस डे मनाता है, उस दिन बांग्लादेश अपना शोक दिवस मनाता है। क्यों? क्योंकि उस दिन शेख मुजीबुर रहमान की हत्या करवा दी गई थी। लेकिन और केवल किस लिए? पीएम के पद के लिए। और ये पाकिस्तान का और बांग्लादेश का इतिहास रहा है। आज देखिए, शेख हसीना भारत के अंदर है, केवल और केवल वहां पर पीएम का पद यूनुस खान हासिल करना चाहता है, इसीलिए, और कुछ भी नहीं है। पाकिस्तान के अंदर भी इमरान खान जेल के अंदर है। इमरान खान जेल के अंदर है। क्यों? क्योंकि पीएम का पद जो है उनको ज्यादा अच्छा लगता है। ठीक है। अब देखिए क्या कहना है बांग्लादेश का। चिटगांव जो यूनिवर्सिटी है, उसके अंदर अंतरराष्ट्रीय मामलों के जानकार हैं फारुद्दुल आलम। उनका कहना यह है कि आज के दौर में किसी बड़े पड़ोसी देश से दुश्मनी रखकर फायदा नहीं हो सकता है। यूनुस सरकार को चाहिए कि वह भारत के साथ में शांति बनाए रखे, और वरना इसका नुकसान उसे उठाना ही पड़ेगा। और यह तय बात है कि बांग्लादेश को आज नहीं तो कल इसका नुकसान उठाना पड़ेगा ही पड़ेगा। तो बांग्लादेश को आज तो बात समझ में नहीं आ रही है, क्योंकि वो नोबेल प्राइज लिए हुए हैं। जो व्यक्ति किसी दूसरे से प्राइज लिया हुआ है, अमेरिका से प्राइज लिया हुआ है, वो आज हमारी बात कैसे मानेगा? उसका ब्रेन वॉश कर दिया गया है। सोचने समझने की शक्तियां जो है उसकी क्षीण कर दी गई हैं। अब कैसी आएगी शक्ति? जब तक उसको ठोकर नहीं लगेगी, और वो ठोकर जल्द लगने को तैयार है। आप रुक जाइए, आप रुक जाइए। 6 महीने बांग्लादेश के अंदर जब एक्सपोर्ट बंद हो जाएगा, अभी देखिए बिल्कुल डाउनफॉल पर है बांग्लादेश की इकोनॉमी, इतनी डाउनफॉल पर आ चुकी है कि बैंकरप्ट होने को तैयार है। और जैसी इकोनॉमी धराशायी होगी और वो चाइना के पास में भीख मांगने के लिए जाएगा, चाइना कहेगा कि तुम्हारे पोर्ट हमको लीज पर दे दो, फिर बांग्लादेश को समझ में आएगा कि यार ये तो हमसे अब डिमांड कर रहा है, पहले हमको दबा दिया, अब डिमांड कर रहा है। फिर बांग्लादेश को समझ में आएगा यार बहुत बड़ी गलती कर दी, फिर वो भारत की तरफ वापस से रुख करेगा। क्या आप लोग को लगता है कि शेख हसीना वापस से बांग्लादेश की पीएम बन सकती है? मुझे आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। चलिए दोस्तों, हमारा 75 डेज का हार्ड चैलेंज गजब है, लाइफ चेंजिंग कोर्स है। अगर आप लोग पोर्नोग्राफी को देखते हैं तो मेरा यह दावा है आप जीवन में कभी सफल नहीं हो पाएंगे। क्यों? क्योंकि आपका सबकॉन्शियस माइंड काम नहीं करता है। आपके सबकॉन्शियस माइंड के अंदर वो इनोवेटिव आइडियाज नहीं आएंगे, आप कंसंट्रेशन और फोकस नहीं बना पाएंगे, इसलिए ना तो एग्जाम क्रैक होगा, ना बिजनेस के अंदर अच्छा कर पाएंगे। अगर करना है तो 75 डेज का हार्ड चैलेंज ये लीजिए और पोर्नोग्राफी को बिल्कुल से बंद कर दीजिए। ये एडिक्शन होता है एक। साथ ही में हमारा साइंस का बैच चल रहा है, डेली लाइव क्लास होती है, आप लोग जरूर ज्वाइन कीजिए। अब केमिस्ट्री हमारी शुरू हो रही है। 200 रुपीज के अंदर आप लोग साइंस कूपन कोड यूज करके इसको ज्वाइन कर सकते हैं। आपका क्या विचार है? मैंने जो क्वेश्चन पूछा है उसका जवाब आप लोग जरूर दीजिएगा। तो मिलते हैं आप लोगों से अगले सेशन के अंदर। तब तक धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद।